हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। मैंने पिछली क्लासों में आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 करा दी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी एक बार समझा दिया है। एक एग्जांपल लेकर मैंने सारे के सारे मेथड समझाए थे। 3 मेथड थे इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, तो तीनों मैंने मेथड समझाए थे। अब इसमें हमारा सेकंड है ये हमारा ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा 3.1 में आ चुका है, एक्सरसाइज 3.1 में। एंड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो सेकंड मेथड है वो एक्सरसाइज 3.2 में है। तो चलिए अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है x + y = 14, x - y = 4। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? x + y = 14। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? x = 14 - y। हमारी x की वैल्यू निकल आई y के फॉर्म में। अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन थर्ड को दोनों में से फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम क्या? x = पुट x = 14 - y इन इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू दी है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है? x - y = 4। x की जगह आ जाएगा हमारा 14 - y, ये -y हो जाएगा = 4। ठीक है, अब इधर लेके आते हैं। क्या बचता है आपका? पहले लिख लेते हैं 14 - y = 4। ठीक, ये 14 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और देखिए 2 y हैं, दोनों y माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा 2y = 4 - 14। 2y माइनस के = 14 में से 4 गए तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? y = 10/2। तो y क्या आएगा आपका? निकल के 5। इस मेथड में क्या होता है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारी y की वैल्यू निकल के आ चुकी है, अब निकालेंगे हम x की। अब क्या करेंगे? y हमारा 5 निकल के आया है, y हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। पुट y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x + y = 14। x + y = 14। तो क्या आएगा? x + 5 = 14। x = 14 - 5। x = जब 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा। हमारी x और y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई हैं? x हमारा 9 है, y हमारा 5 है। ये होता है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका। अब हम आगे करेंगे, सबसे पहले आप नोट कर लो। चलिए अब आपका इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है s - t = 3 एंड sy3 + ty2 = 6। तो हम दोनों को क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से कोई ना कोई एक वैल्यू मान निकालनी है। s निकाल लो या t।
तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। आगे हम करते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है, एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इज इक्वल टू 6। हमारी s क्या निकल के आई थी, 3 प्लस ये रही s निकल के ये आई थी 3 प्लस टी वाई 3 प्लस टी वाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी हमारी ये जो कंडीशन बन गई है ये टी की फॉर्म में बन के आ गई है, तो हमारे यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आई हमारी, 3 प्लस टी वाई 3 प्लस टी वाई 2 इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। अगर मैं 3 और 2 का एलसीएम लूँ तो क्या निकल के आएगा, 6, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की 3 प्लस टी में करेंगे मल्टीप्लाई। ज़्यादा छोटा हो गया, कैमरे में आ रहा है या नहीं, छोटा हो गया। टू 3 प्लस टी प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। हमारा 3 और 2 का एलसीएम निकल के आया था 6, लिख दूँ मैं एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे, देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 से डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 टी इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब 5t इज इक्वल टू 36, यहाँ 6 प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 36 में से 6 माइनस हुए तो कितने बचेंगे, 30, और t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, t इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है, 6। अब निकालें हम s की। s की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो s लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s माइनस टी क्या है हमारा, माइनस के 6 इज इक्वल टू 3। s इज इक्वल टू 3, माइनस के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो s इज इक्वल टू 9। तो हमारी s की वैल्यू 9 आ चुकी है निकल के, और t की वैल्यू क्या निकल के आई है, 6। ये हुआ आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सारे के सारे जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होने हैं, इसके जितने भी पार्ट होंगे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने, और इसी तरह से सारे के सारे सिचुएशन से होते चले जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप से। चलो इसे नोट कर लो। चलिए अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, ओह मैंने तो पहले ही इसमें फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, चलो कोई नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको, इक्वेशन सेकंड। बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 की वैल्यू x की निकाल के y की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। जब यहाँ 3x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस के इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू
3x माइनस 3 पुट इन इक्वेशन सेकंड। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9x माइनस 3, y की जगह क्या है? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो 3 की मल्टीप्लाई 3x में होगी तो 9x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 9। तो आप देख सकते हैं ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब कि सॉल्यूशन हमारा जीरो हो गया, बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया। तो लिख सकते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite solution। हमारा थर्ड पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। जब हमारी इसमें x की वैल्यू नहीं निकल सकती तो y की तो जब निकलेगी जब x की नहीं निकली है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया जीरो। सॉल्यूशन हमारा यहीं खत्म हो जाता है। तो थर्ड पार्ट आपका हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसे नोट कर लो। चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट कैमरे में दिख ही नहीं है, पॉइंट बड़े कर दूं मैं, पॉइंट। हम इन्हें इक्वेशन बाद में करेंगे। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है पॉइंट में, तो हम इन पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या आएगी? फर्स्ट वाली क्या बनेगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एंड सेकेंड वाली क्या बनेगी? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई सेकेंड। अब इन्हें सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x प्लस, एक और बात ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कोई ना कोई x या y से, जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में निकालेंगे, अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x के टर्म में। अब हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ये निकालें, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस, ये हो जाएगा जब प्लस में इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? डिवाइड में। ये होगी हमारी इक्वेशन। चलो इक्वेशन मान ही नहीं रही है, ये हमारी x की वैल्यू निकाली है हमने इस तरह से। अभी भी ये वेरिएबल में है, वेरिएबल से अलग निकलती है वो x की वैल्यू। तो x लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 है ये। ठीक है, 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में सेट कर देंगे। ठीक है, रखेंगे, मतलब क्या थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये रही इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 2x की जगह क्या है आपका? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस ये आ गए हैं 3y, इधर लिख दिया 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर ना कट करके 2 को 2 से यहीं की यहीं मैंने कट कर दिया है। अब हमारा क्या बचा? 13 माइनस 3y प्लस 3y है क्या?
इसका तो 0 निकल के आएगा। फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करनी थी, गलत कर दिया ये। सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन को निकाल के फर्स्ट में ही इधर डाला हमने, तो ये हमारा गलत हो गया। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे इसको, ठीक है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। 4x की जगह क्या आएगा, 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। देखो 4 2 से 2 बार कैंसिल, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y में करेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मल्टीप्लाई करो अंदर की तरफ, 2 की 13 हो जाएगी तो 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब देखो इधर 26 है, इधर 23 है, मैं इस 26 को इधर ले जाऊं। अब पहले यहाँ देखो -6y है, ये इधर +y है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के y, ठीक है। -6 में से 5 जाएंगे तो माइनस के y बचेगा इज इक्वल टू 23 माइनस ये 26 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 26, तो माइनस y इज इक्वल टू -3। 26 में से 23 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, वो भी कोफिशिएंट के रूप में, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू 3 हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 5y माइनस 5, 3 हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो 2x प्लस 13 प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू 9, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9, तो 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 गए तो 4, x इज इक्वल टू 4y2, तो x क्या निकल के आएगा आपका 2। अब देखिए हमारी x और y की वैल्यू क्या निकल के आएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हो जाता है आपका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको नोट कर लो। है ये गलत लिख लिया, हमारा 4 हो गए, शायद 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हमारा फर्स्ट का 5th क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट बचेगा आपका 6th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया हमने, ये हो गई आपकी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में, ठीक है। तो √2x इज इक्वल टू √3y प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस √3y, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस के √3y, इधर √2 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारी निकल के आ गई है x की वैल्यू, इसको पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस √3, रुको एक और थोड़ा चलो सही है,
√2 y पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा है √3, सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आगे x की वैल्यू रखनी है। क्या निकाली थी हमारी x की वैल्यू √3, x क्या है हमारा -√3/2 माइनस √3/√2 और साथ में y भी है, y -√2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो √3 मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी तो क्या आ जाएगा -3y/√2 -√2y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका √2 क्या आएगा एलसीएम, और इधर क्या रह जाएगा -3y माइनस √2 की मल्टीप्लाई √2 में हो जाएगी तो क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 0। तो ऊपर क्या हो जाएगा -5y और ये √2 इधर को जाएगी 0 मल्टीप्लाई √2। इधर डिवाइड में है तो इधर जाने के बाद किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो -5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और वो कैसे हो जाएगा वो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई 0। 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद डिवाइड, और फिर इसकी जब डिवाइड 0 में होगी तो ये 0 हो जाएगा। हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2x प्लस √3 और y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी 0, वो 0 पुट कर देंगे हम y की जगह। तो क्या हो जाएगा √2x प्लस √3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2। अब √2 की मल्टीप्लाई 0 में डिवाइड 0 में होगी तो क्या आएगा x निकल के 0। तो आपकी x और y की वैल्यू क्या निकल के आई, दोनों की दोनों 0 निकल के आई। अब आपका इसका लास्ट क्वेश्चन और करवाना है, ये 5 तो हो गए, 6 और रह गया है। बस ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। हम दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं, ये हो जाएगी फर्स्ट एंड ये हो जाएगी सेकंड। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x/2 माइनस 5/3y कर दिया मैंने, 5y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 निकल के आएगा। तो एलसीएम हो गया हमारा 6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 5y इज इक्वल टू -2। ठीक है, 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। 6 इधर डिवाइड में, इधर जाने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या निकल के आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 2 6 जा 12 निकल के आया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या है हमारी इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। इधर 10y माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा।
तो 9x, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 10y माइनस 12 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9। 9 इधर क्यों आया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद हो जाएगा डिवाइड में। अब x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9 इन इक्वेशन सेकंड। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x/3 प्लस y/3, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू क्या है, 13/6, 13/6। ठीक है, हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा एलसीएम 6। ये मैंने करवाई रखा है, एलसीएम 2 या 3 का ले लो, 3 या 2 का लोगे तो 6 ही आएगा निकलते। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2x प्लस 3y आएगा इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या निकल के आता है, 2x प्लस 3y। सबसे पहले मैं लाइन खींच दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू 30। मैं रेड पेन लूँ, जरा हल्का पड़ गया है। अब देखिए हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, हम 10y माइनस 12/9 क्या आ जाएगी, 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 10y माइनस 12 हो जाएगी। ठीक है, ये अपॉन में 9 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 20y माइनस 24 प्लस ये तो 9 हो जाएगा। अब 9 ही क्या करें, पूरा एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी 27, y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो क्या आएगा 20y माइनस 24 प्लस 27 इज इक्वल टू 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 9 को हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 यहाँ डिवाइड में, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब देखिए y की संख्या y से ही जोड़ना है या घटाना है, तो कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, और माइनस 24 इज इक्वल टू 39 जा कितने हो जाएंगे 117। ठीक है, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 एंड 4। अब देखिए y क्या निकल के आएगा आपका, y इज इक्वल टू, मैं y की डिवाइड करूँ 141 में 47 की, तो 3 टाइम जाएगा। 47 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21 1 2 बचा, 3 4 जा 12 और 2 14, तो कितनी टाइम गया 3 टाइम। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, y निकल के आया हमारा 3। y हमारा 3 निकल के आया। अभी हमें x और निकालना है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूँ जल्दी से जल्दी। मैं यहाँ रफ कर दूँ ताकि सवाल ना हो सके। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को पुट करना होगा। कौन सी इक्वेशन पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो 3x प्लस 2/2 सॉरी प्लस माइनस 5। y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 3 इंटू 3, y की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ 3 निकल के आई थी। ठीक है, पुट
y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू -2। 3 से मैं 3 कैंसिल कर दूँ, 3x अपॉन 2 -5 इज इक्वल टू -2। तो क्या आएगा 3x माइनस एलसीएम लेंगे तो खाली 2 ही आएगा और 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू -2। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में इधर जाने के बाद इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू -2 इंटू 2। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू -4। 3x इज इक्वल टू -4 प्लस 10। ये 10 मैंने इधर ले लिया, इधर माइनस में, इधर जाने के बाद ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 6, वो भी प्लस का, x इज इक्वल टू 6/3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब हमारी x और y की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू 2 निकल के आई एंड y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट अच्छी तरह से पैटर्न बाय पैटर्न मैंने करवा दिए स्टेप बाय स्टेप। अब हम चलेंगे सेकंड की तरफ, आप इसको नोट कर लो और हम इसको रफ करते हैं। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 1 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इज इक्वल टू mx + 3। ये कह रहा है हमें y की वैल्यू निकाल के दिखाओ और इसमें सबसे पहले y इज इक्वल टू mx + 3 के द्वारा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जब m की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो y की वैल्यू भी चाहिए और x की वैल्यू भी चाहिए। तो y और x की वैल्यू किसके द्वारा निकालेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, उसी के द्वारा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम चलिए करते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 11। हमने इसको क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ये होगा हमारी दोनों इक्वेशन। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा ही x की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, इधर प्लस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगी माइनस के 3y। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब इस आपकी x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू को किस इक्वेशन में रखेंगे सेकंड में। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 पुट इन इक्वेशन किस में रखेंगे सेकंड में। आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इसमें पुट करेंगे तो 2x की जगह हमारा क्या है 11 माइनस 3y/2, 3y/2। ठीक है, और क्या बचा हमारा -4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11 माइनस 3y - 4y इज इक्वल टू -24। 11 ऐसा कैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के 7y, -3 -4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के 7y इज इक्वल टू -24 -7y इज इक्वल टू -24। यहाँ 11 प्लस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या आएगा -7y इज इक्वल टू -24 -11 क्या हो जाएंगे -35। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7। तो y इज इक्वल टू 35 7 से कितने टाइम जाएगा y टाइम्स। y की वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी। हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू मत करो, पहले रुक जाओ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। देखिए 15 या प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 15 में से 11 गए तो -4 बचेंगे। तो x इज इक्वल टू -4/2। 2 या मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद किसमें हो जाएगी डिवाइड में, तो क्या आएगा -2। x और y की वैल्यू हमारी निकल के आएंगे। x हमारा -2 एंड y इज इक्वल टू हमारा निकल के आया 5। हमारी x और y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, उसके बाद हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लो इतने तुम। पुट करेंगे, देखो m की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5। किसमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। तो y क्या निकल के आया था हमारा 5, y की जगह हमने 5 रख दिया। m x की जगह क्या है -2 प्लस 3। अब देखिए ये 3 सिंगल है, इधर जाने के बाद 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, m मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 इज इक्वल टू -2m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 1 टाइम, 1 इज इक्वल टू -m। अब इधर 1 है, इधर माइनस है, माइनस इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1। m की हमारी क्या निकल के आई वैल्यू -1। ये क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं आपके थर्ड की तरफ, इसको नोट कर लो। अब आप चलिए अब आपके थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने थर्ड में आपका इतना बड़ा लिखा नहीं, क्योंकि मैंने आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ये वही की वही लिखा हुआ है, क्योंकि बस इसमें कह रहा है सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो सॉल्यूशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर एंड फाइंड देम। ठीक है, तो पहले हमें मान लेने हैं, ये क्या है, टू नंबर्स की बात करना है। टू नंबर्स की बात कर रहा है। टू नंबर्स हैं तो एक नंबर हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और एक मानना पड़ेगा हमें सेकंड। तो हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर मानते हैं हम वाई इक्वल टू वाई। हमने दोनों नंबर मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, तो कह रहा है दो नंबर का जो डिफरेंट है, टू नंबर्स का जो डिफरेंट है वो क्या है 26। हमारे टू नंबर्स क्या है एक्स और वाई, तो इनका डिफरेंट क्या निकला है, एक्स माइनस वाई का डिफरेंट क्या है 26। आगे कह रहा है एंड वन नंबर, एक नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर है जो कि फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर के 3 टाइम्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है मतलब वन नंबर है सेकंड नंबर के अदर नंबर के 3 टाइम्स, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमें x की वैल्यू खुद की खुद सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा जो हमें चाहिए वो निकली हुई मिली है, बस इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या निकलेगा, x क्या है हमारा, इक्वेशन भी लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x क्या है हमारा 3y और देखिए ये इक्वेशन क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो क्या बचेगा 3y माइनस वाई कितने हो जाएंगे 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन
2। तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 13। अब y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। तो y इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही तरह हो रहा है जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था। अभी मैंने आपकी इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट करवाए और सेकंड क्वेश्चन भी करवाया है, और इसी तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही होंगे। अब देखो y इक्वल टू 13 हमारा निकल के आया था, y की वैल्यू निकल गई, y इक्वल टू 13 हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो x हमारा ऐसे ही रहेगा, y क्या है हमारा 13 इन 26, x इज इक्वल टू 26। 13 हमारा माइनस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में 13। तो क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 639 एंड 2 1 3, x इज इक्वल टू 13। x और y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, x 39 हो गया एंड y हमारा 13 हो गया। ये हमारी x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब थर्ड का हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम आगे करेंगे सेकंड पार्ट। पहले आप इसको नोट कर लो। चलो हम करते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ लिख रहा है फाइंड देम, लाइट दिख रहा था ज़्यादा इसलिए मैंने इससे लिख दिया है रेड से। ठीक है, ब्लैक में पता नहीं मार्का में क्या हो गया। ठीक है, हम सेकंड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही होगा। तो लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। कहने का मतलब है जो आपका लार्जर है, बड़ा नंबर जो है वो स्मॉलर से ज़्यादा है। तो क्या आएगा, देखिए हम मान लेते हैं पहले लेट लार्जर नंबर x मान लिया एंड स्मॉलर नंबर मैंने y मान लिया, हमने y मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारा लार्जर नंबर है वो बड़ा है स्मॉलर से और 18 के बराबर है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। ये बताइए जो सप्लीमेंट्री होता है क्या होता है। मैं बता दूं, सप्लीमेंट्री जो दो एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका जो सम होगा वो 180 निकल के आना चाहिए। ठीक है, ये उसके बारे में कह रहा है। अब हमारे लार्जर एंड स्मॉलर नंबर का सम कितना होगा, 180। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब शुरुआत करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट के साथ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x क्या निकल के आएगा, 18 प्लस वाई। अब पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की हमने मतलब हमारी x का जो y के टर्म में मान निकाला है, मतलब वैल्यू जो निकाली है उसे x की जगह रखेंगे। तो क्या है 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस, अब कहीं माइनस कैसे आया, माइनस ऐसे आया, ये प्लस में इधर जाने के बाद माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या आपका 2y इज इक्वल टू 0 में से 8 गए, मतलब 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेंगे 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 1 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 162/2। तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 81। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट।
y की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो क्या आएगा, x माइनस 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 18 इक्वल टू 18 प्लस 81। तो x इज इक्वल टू 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9, 1 और 8 कितने हो जाएंगे, 9। तो x और y की वैल्यू हमारी निकल के क्या आ गई, x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81। ये निकल के आई है आपकी x और y की वैल्यू। आ गया समझ में। अब देखिए इसमें क्या है, x आपको पता है लार्जर नंबर है, वो आप कर ही लेंगे। y इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर हो गया। लार्जर और स्मॉलर आपकी दोनों निकल चुकी है। चलो अब इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आपका क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड करते हैं। ठीक है, आपका पार्ट थर्ड क्या कह रहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो कह रहा है एक कोच क्रिकेट टीम की कोच है जो बाई करती है 7 बैट्स एंड 6 बॉल 3800 रुपीज़ में। ठीक है, फिर उसके बाद वह बाइज करती हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़ में। तो ये कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये कह रहा है कि फाइंड करो हर एक बॉल और हर एक बैट की कॉस्ट। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्व हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही करने हैं सभी क्वेश्चन। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बैट करना है पहले, 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, हमने बैट को एक्स मान लिया। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वाई, हमने बॉल को y मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इसमें कहा 7 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 7 बैट को हमने माना है x एंड 6 बॉल को माना है हमने y इज इक्वल टू कितने कॉस्ट में, 3800। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड बोल रहा है इसमें बाई करे हैं 3 बैट्स, 3 बैट्स मतलब 3x प्लस और कितनी बॉल है 5y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट लगी 1750। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि y के फॉर्म में होगी। तो 7x इज प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 6y, 7x हाँ 3800 माइनस 6y। ठीक है, अब क्या निकलेगा x का, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड आपकी ये रही, पुट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसमें पुट करेंगे 3, x की जगह क्या आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ठीक है, देखिए इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 0 0, 3 8 जा 24, 4 का 4 हो गया, बचे 2 आपके, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 750।
0। अब देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। -18y प्लस 35y, जब हमने एलसीएम ले लिया है तो नीचे बचा 7, 7 को मैं इधर ले जाऊं, 7 × 750, तो क्या आएगा इधर, इसको तो ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे, 11400 प्लस, देखिए 35 यहाँ है -18y, इधर है माइनस, इधर प्लस के 35y है। अब मैं दोनों को आपस में घटा दूं तो क्या आएगा हमारा, 30, यहाँ 35 है, इसमें 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, y इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा 7 0 हो जाएगा, 7 5 5 या 35 का 5 हो गया, बचे 3, 7 7 या 49, 7 7 या 49 और 3 कितने बचेंगे हमारे पास, 49 और 3 5 2। ठीक है, आओ इधर 17y इज इक्वल टू, हमारा सही हो रहा है ना सवाल, 745, ठीक है, 5250 माइनस, इस नंबर को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 11400। ठीक है, एक और मिस्टेक हो गई बस छोटी सी, हमारा 1 जो है हमने यहाँ 1 नहीं लगाया, 1 नहीं लगाया, 1 नहीं लगाया, हमने क्या पढ़ा था यहाँ 70, 7 5 35 और 252 का 5 बचा, 7 1 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। 12250 माइनस, यहाँ ये प्लस में इधर ले आएंगे, किस में हो जाएगा माइनस में, -1400, क्या आएगा 17y इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस करके देख लेते हैं क्या निकल के आता है, 0 5 12 में से 4 के कितने बचेंगे 8 8, यहाँ 1 0, सिर्फ इतना ही बच के आ रहा है। अब देखिए y इज इक्वल टू 850, तो y इज इक्वल टू अपॉन में 17 आ गया, 17 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 17 से 850 कितने टाइम जाएगा, देखिए 17 5 जा 85 होता है, हमारे 0 को ऐसे ही बच गया, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 50। ठीक है, मैंने अभी y की वैल्यू निकाली है, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू जब निकालेंगे, जब आप नोट कर लेंगे और हम रफ कर देंगे, तो आप इसे नोट कर लो, इतने में से रफ कर दो। हमें ये वैल्यू रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसी की इसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो कैसे करेंगे देखो, y पुट करेंगे y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, किस में रखें हम, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, चलो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3800। ठीक है, 7x ऐसा ही रहेगा प्लस 6, y की वैल्यू क्या है आपकी 50 इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 6 5 जा 30 होता है और 0 ये बचा है, हो गया 300। अब इधर देखो 3800, इसको ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, क्या करेंगे 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस, इधर प्लस में है 300, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा 7x इज इक्वल टू 3, देखिए 0 का 0 ही रहेंगे दोनों, 8 में से 3 गए तो 5, अब x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो कितनी बार जाएगा x इज इक्वल टू 500। आया समझ में, x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं लास्ट लाइन और लिख दूं, चलो मैं लिख ही दूंगा, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 1 बैट, सॉरी 1 बैट है, सॉरी x हमारा बैट है, बैट
x इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारा x इज इक्वल टू 500 कॉस्ट ऑफ 1 बॉल और y इज इक्वल टू कितनी आएंगी 50। y हमारा 50 है तो बॉल हमारी कितनी निकल के आई 50। मतलब कि एक बॉल 50 रुपए की है 50 रुपीज़ की एंड एक बैट जो आ रहा है आपका 500 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट फाइनल हो चुका है। अब चलेंगे हम फोर्थ की तरफ, आप इसको सॉल्व पूरा उतार लो। तो चलिए आपके थर्ड क्वेश्चन के पार्ट फोर्थ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जर टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? इसमें आपको दो तरह के चार्ज दिए गए, एक तो आपका है फिक्स्ड चार्ज जो कि फिक्स होता है, ठीक है, और एक चार्ज दिया गया है जितनी आप डिस्टेंस कवर करते हैं उतने ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं और फिर आगे कहा है कि 10 किलोमीटर चार्ज पेड करेंगे, मतलब 10 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको पेड करना पड़ेगा 105। और फिर कहा गया है आपसे आगे अगर हम 15 किलोमीटर कवर करते हैं तो हमें पेड करना पड़ेगा 155। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है व्हाट आर द फिक्स्ड, एक तो फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिर कहा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने के बाद। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। एक मिनट लाइट जलाना है। एंड चार्ज पर किलोमीटर, इसको मान लेंगे हम y। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है कितने 10 किलोमीटर में हम कितना पे करेंगे 105। तो x फिक्स चार्ज हो गया एंड y कितना 10y इज इक्वल टू 105। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बनती है आपकी 15 किलोमीटर कवर करनी है और उसके लिए पेड करना पड़ेगा 155। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। देखिए मैंने क्या कर दिया है कि जो थर्ड की मैंने आपकी ऊपर जो हेडिंग थी वो आपको पता ही है आपकी बुक में भी होगी, मैंने इसलिए उसे रफ कर दिया है, मैंने उसे क्लियर कर दिया है और मैंने सीधा क्वेश्चन कर दिया। अगर मैं उसको रफ ना करूँ तो थोड़ा क्वेश्चन नीचे तक आता, इसलिए मैंने रफ कर दिया वो। फ्रॉम, अब बात करते हैं आगे इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड में फिक्स कर देंगे, जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपकी इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 15y y इज इक्वल टू 155। इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है आपकी 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, हमने इसको पुट कर दिया है, x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया तो क्या निकल के आएगा 105 माइनस तो बचेगा ही नहीं, प्लस बचेगा 10 में से 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5y इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस ये आ जाएगा 105।
ये प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, यहाँ बचेगा 5, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, y इज इक्वल टू 50/5, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 10। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो x प्लस 10, y की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 105, तो x क्या निकल के आएगा प्लस 100 माइनस 105, माइनस नहीं इक्वल, तो x इज इक्वल टू 105, 100 प्लस में इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या निकल के आएगा x इज इक्वल टू 5, 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब मैंने आपकी x और y की वैल्यू निकालनी, x हमारा क्या था फिक्स्ड चार्ज x किसके इक्वल था 5, ठीक है, x हमारा 5 निकल के आया। फिर हमारा था चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है y 10, सॉरी मुझे बीच में जाना पड़ा, एक कॉल आ रही थी अर्जेंट, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा, ठीक है। तो हमारा ये देख लीजिए 2 मिनट में इतने, फिर मैं रफ कर दूँ। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की जरूरत नहीं है, इसके बाद में यहाँ लिख दूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेड ले लो। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो क्या आएगा आपका x प्लस 25y, ठीक है। तो x क्या निकल के आई थी हमारी 5 प्लस 25, y क्या हमारी 10, क्या आया 5 प्लस 250, तो 255, ठीक है। ये हमारी निकल के आई है इन किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, ये पेड़ निकल के आया है हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आया है, लास्ट यहाँ पे आकर फाइनल होता है, ठीक है। ये आपका थर्ड का 4th पार्ट हो चुका है, पूरा सॉल्यूशन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया। पहले मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड थर्ड एंड 4th स्टेप आपका यहाँ पर है, यहाँ जाके ये फाइनल होता है। 255 आपका आंसर आता है। चलो इसे नोट कर लो। चलिए आपका क्वेश्चन 5th करते हैं, थर्ड का, ठीक है। ये कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6 and find the fraction। ये हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझा दूं क्या कह रहा है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है 9/11 आएंगे कब, 2 is added to both the numerator and denominator। अगर हम numerator एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 एडेड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 9/11, ठीक है। आए कह रहा है इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। तो ये कह रहा है अगर हम 3 एडिट कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा 5/6। तो ये कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो ठीक है। हम लेट करते हैं, पहले लेट न्यूमरेटर को मानते हैं x, न्यूमरेटर को डिनोट करते हैं x से, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर को मिनेटर y से, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने x लेट कर लिया है और डिनोमिनेटर को हमने y लेट कर लिया है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, उसने कहा है 2 is added to both the numerator and denominator। 2 हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x + 2
बाई वाई प्लस 2 और फ्रैक्शन हमारे क्या निकल के आएंगे 9/11। ये इक्वेशन बननी है तो हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस 2 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x y को इधर ले आएंगे इक्वेशन बनानी है कितनी y आ जाएगी 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 कितने आएंगे 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड तैयार। ठीक है एक पार्ट हो गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमको 3 को एडिट करेंगे किसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है x डिनोमिनेटर क्या है y। अब इनमें क्या ऐड करने के लिए कहा है 3 और हमारा क्या कह रहा है फिर इट बिकम्स 5/6 फ्रैक्शन हमारा 5/6 आ जाएगा। इसी तरह जिस तरह से ये पार्ट करा इसी तरह से इसको करेंगे। क्या करेंगे दोनों में एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब हो गया 6x माइनस 5y को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 5y इधर प्लस में है प्लस 18 माइनस 15 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी इधर 0। तो क्या आएगा 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 3 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड के द्वारा। चलो यहाँ करेंगे अब सॉल्व। इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे हम। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये रही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y प्लस 4 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 14। देखिए मैं 9y इधर ले जाऊँ तो प्लस में हो जाएगी अगर सॉरी 4 है। अब मैं 4 को प्लस किया इधर को ले जाऊँ तो माइनस में हो जाएगी। तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। हम इसको पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है ये रही। इससे अच्छा है पहले मैं आगे कुछ कराऊं इसको इतने को रफ कर लूं उसके बाद हम यहाँ करेंगे सवाल को। ठीक है इक्वेशन फर्स्ट को हम रफ करेंगे ही नहीं ऊपर लिख लेंगे हो सके तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड को भी यही लिख लेते हैं। सेकंड क्या है 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। और देखो हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है x इज इक्वल टू क्या है चलो इसको देख लेंगे पहले इसको रफ करके कर लेते हैं। चलो पहले हम वैल्यू निकालते हैं पुट इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है सेकेंड इक्वेशन क्या है ये 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 6x की जगह क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सॉरी माइनस 5y और हो गया माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई जब 9y माइनस 4 अपॉन 11
माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के साथ। 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 54y माइनस 24 प्लस माइनस इसका अब वो लेंगे हम एलसीएम। देखो मैं 3 को इधर ले जाऊँ माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो एलसीएम ही ले लो। 11 5 जा 55y प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 0। अब ये 11 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाकर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 54 है ये 55 है तो y कितना बचेगा माइनस के y। ठीक, अब 24 घटाओ 33 में थे, 33 में से 4 माइनस 4 सॉरी 13 में से 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू निकल के आई हमारी 9। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से करा है। अब इसके बाद देखना आगे स्टेप चलते हैं, वो आपने नोट कर लिया होगा इतना, तो इसके बाद हम यहाँ करते हैं। y हमारा 9 निकल के आ गया, मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर निकल के आ गया है। अब निकालते हैं x। अब y इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू 9 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है 11x माइनस 9y प्लस 4, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 11x की वैल्यू के निकालनी है हमें तो y की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू y क्या है हमारा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9 9 जा 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 81 में से माइनस करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 77 इज इक्वल टू 0। तो 11x इज इक्वल टू 77। यहाँ 77 माइनस में था, इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा तो क्या आएगा 11x सॉरी x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11। इधर 11 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाने के बाद किस में हो गया डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो फ्रैक्शन क्या आएंगे हमारे निकल के, फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9। 7 अपॉन 9 का मतलब है, देखो हमारा ये आया निकल के न्यूमरेटर, y निकल के आया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपका इसका 5th क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन वो बचा है 3rd का 6th वाला। ठीक है, इसे कर लो फिर उससे मैं करवाऊं। चलिए क्वेश्चन 3rd के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट बचा है सिर्फ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present years? present age। इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंट में जैकब और जैकब की सन की एज क्या होगी। तो ठीक है, हमें प्रेजेंट की एज निकालनी है तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट जैकब एज क्या मान लेंगे x एंड सन एज को क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो हम इसके 5 साल पहले की बात करेंगे। 5 years, एगो 5 years। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले, यहाँ लिख लेते हैं 5 आफ्टर 5 years। ठीक है, पहले आफ्टर 5 years की निकालते हैं। तो इसमें लिखा है जैकब्स द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, मतलब 5 साल पहले इसकी मतलब जैकब की 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अगर जैकब की 5 साल एज बढ़ जाएगी तो जैकब की सन भी तो एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5। जब जैकब की x प्लस 5 हो जाएगी तो सन भी तो y प्लस 5 हो जाएगा। और कितने टाइम्स कहा है इसने
द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब अपने बेटे के कितने गुना होगा? 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। क्या बन जाएगा? x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 5, 5 नहीं 15 हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर ली, अब हम करते हैं बिफोर 5 ईयर्स। बिफोर हल्का हो गया, बिफोर 5 ईयर्स। पहले हम जब आफ्टर 5 ईयर्स की बात करी थी, अब निकालेंगे हम एज बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, तो जैकब की एज बिफोर में वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 की निकालेंगे, तो जब 5 साल पहले जैकब की 5 साल पहले उम्र कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। तो उसके बेटे की भी 5 साल पहले कम हो जाएगी, y माइनस 5। कहाँ है इसमें? जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज इसके बेटे के 7 गुना है, 7 गुना है। तो क्या निकलेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी सेकेंड। अब आपकी दोनों इक्वेशन तैयार हो गई। अब निकालते हैं हम जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस 3y माइनस 10। x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये होगी आपकी इक्वेशन थर्ड। हम इसे x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है? x माइनस 7y प्लस 30। x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है? 3y प्लस 10। हमने x का मान निकाला, क्या आया है? 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 7 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस 4y। अब ये क्या बचेगा? 10 और 30 कितने हो जाएंगे? 40 इक्वल टू 0। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 40 अपॉन 10। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी? 4। हमारी y की वैल्यू निकल के आ चुकी है, मतलब कि सन की एज निकल के आ चुकी है प्रेजेंट की। ठीक है, अब निकालते हैं जैकब की एज। तो इसको रफ कर लेते हैं हम। ओ सेकंड इक्वेशन तैयार की थी हमने, इसकी जरूरत ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे अब हम। y इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू वाई हमारा क्या दे रखा है? 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 4, 4 10 40, एक मिनट 40 था, तो इसका निकल के आएगा, ये होगी 4। यहाँ मिस्टेक होगी, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 40। इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। तो 4 से कितनी टाइम? 10 टाइम जाएगा। तो यहाँ 4 क्या आएगा हमारा? 10, और ये हो जाएगा हमारा 30। तो y x माइनस
40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। तो हमारी प्रेजेंट की जैकब और जैकब के सन की एज निकल के आ गई है। तो लिखेंगे हम जैकब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10, नहीं 40, एंड सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 फाइनल होती है। ठीक है, आज हमारी 3.2 फाइनल। आगे हम चैप्टर 4 करवाएंगे। अब देखिए, हमने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कराई है। हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो।